आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विधानसभा के चुनाव से ऐन पहले गुजरात को एक बार फिर से दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हुई है। ऐसा लगता है जैसे इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही लिख ली गई थी। फॉर्मूला वही पुराना, अल्पसंख्यकों के इलाकों में बहुसंख्यकों की एंट्री, त्योहार पर उकसाने की कोशिश और इसके बाद इसे धार्मिक उन्माद के रंग में रंग देना। वडोदरा में दिवाली की रात यही हुआ। माहौल अचानक से बिगड़ गया। आतिशबाजी को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और देखते ही देखते जहां पटाखे और फुलझड़ियां छूट रही थीं, वहां पेट्रोल बम बरसने लगे, पत्थर चलने लगे और इलाके को आग के हवाले किया जाने लगा। जो हैरानी की बात है वो ये कि पुलिस अव्वल तो देर से पहुंची, लेकिन जब पहुंची तब भी दंगाई उससे काबू में नहीं आ रहे थे। रात जैसे जैसे ढल रही थी, भिड़ंत खतरनाक होती जा रही थी। कोई किसी को सुनने को राजी नहीं था। सांप्रदायिक झड़प के बीच पहुंची पुलिसकर्मियों को भी दंगाइयों ने नहीं छोड़ा। किसी तरह स्थिति को काबू में किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से कुल 19 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि यह सांप्रदायिक हिंसा 24 अक्टूबर की रात करीब 1:15 वडोदरा के पानी गेट इलाके में घटी। यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। पहले भी यहां इस तरह का तनाव फैल चुका है। बताया जा रहा है कि एक बाइक में रॉकेट लग जाने की वजह से शुरू हुआ तनाव देखते ही देखते पेट्रोल बम तक पहुंच गया। मैंने शुरू में ही कहा था कि ऐसा लग रहा था कि इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई थी, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमला बोलने से पहले उपद्रवियों ने इलाके की स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया था, जिससे अंधेरे में उनकी पहचान ना हो सके। मतलब दंगे से पहले उन्होंने इलाके के चप्पे चप्पे के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी। उन्हें पता था कि कहां कहां ये लाइट्स लगी हुई हैं और कैसे उनको तोड़ना है, उनका कनेक्शन काटना है, कहां कहां सीसीटीवी है, कहां उनका रिमोट कंट्रोल है। इसीलिए वो खुलेआम तांडव करते रहे। अब पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी के जरिए हिंसा करने वालों की पहचान में जुटी हुई है। हालांकि तस्वीरें बहुत कम हैं। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसने पुलिस कर्मियों पर ही पेट्रोल बम से हमला किया। आरोपी ने घर की तीसरी मंजिल से पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर पेट्रोल बम फेंका। हालांकि पुलिस वालों ने उसे बम फेंकते हुए देख लिया था और वो बाल बाल बच गए। वडोदरा के डीसीपी यशपला जगानिया ने कहा कि झड़प में कोई भी आदमी घायल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एक मोटरसाइकिल पर रॉकेट पटाखा गिर जाने से उसमें आग लग गई और इसके बाद तनाव फैल गया। पुलिस की बताई हुई कहानी के मुताबिक पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद लोग एक दूसरे पर बम फेंकने लगे। हालांकि पुलिस ये नहीं बताती कि वो आए कहां से अचानक। दो समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल दोनों समुदाय से लोगों की पहचान की जा रही है और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह ने दो समुदायों के बीच हुई इस झड़प की वजह गलतफहमी बताते हैं। सारे पुलिस वाले वही कहानी बता रहे हैं। इंस्पेक्टर के कमवाना ने कहा कि एक रॉकेट बाइक पर जा गिरा जिससे उसमें आग लग गई और इसके बाद पत्थरबाजी होने लगी, फिर बम चलने लगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी तक लगभग 20 लोगों को पकड़ा गया है। ऐसा नहीं है यह पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। 3 अक्टूबर को पुलिस ने वडोदरा में तिरंगा फहराने को लेकर हुई झड़प के बाद 40 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन सवाल वही है, ऐन चुनाव से पहले दिवाली के मौके पर क्या गुजरात को फिर से दंगों की आग में झोंकने की साजिश हुई है, या फिर ऐसा अल्पसंख्यकों को यह संदेश देने के लिए किया गया है कि वो सियासत के इशारों को समझें और इसका चुनाव में इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर इस घटना ने पूरे गुजरात में एक किस्म की दहशत पैदा कर दी है। मुसलमान पहले से भी गुजरात में डरे हुए थे। ऐसी घटनाओं से उनका विश्वास और टूटता है। सबसे बुरी बात यह है कि अभी तक इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड सामने नहीं आया है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसका इरादा क्या था और उसके पीछे खड़े लोग कौन हैं। जिस दिन यह भेद खुलेगा उस दिन बहुत सारे सवालों के जवाब मुश्किल हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए।